Hello. Hello, Vishu, can you hear me? Vishu, can you hear me? Good morning. Can you hear me? Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Okay, so let us get started. So what we did yesterday was we did revision of some of the problems in integration. We started with the very simple problems, and then we also did some trickier problems. Okay, so the idea is that we practice a lot and lot when it comes to integration. इंटीग्रेशन में बिना प्रैक्टिस के टफ प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते, क्योंकि केवल रूल्स से नहीं होता है। वो किस फॉर्म में लाना है वो केवल प्रैक्टिस से ही आता है। फाइनली थोड़े बहुत ट्रिक्स होते हैं जो बताए जा सकते हैं क्लास में, उसके बाद केवल प्रैक्टिस है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले कुछ क्वेश्चन कल लिए थे, एक दो क्वेश्चन कल किए थे उसके भी। तो अब उसी स्ट्रीम पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आपको बस मुझे ये बताना है अप्रोच कैसे करेंगे, फिर हम सॉल्व मिलकर कर लेंगे। जो आपके दिमाग में आता है वो बोलिए कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए करंटली ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर नहीं लिख सकते, तो हमें इसको किसी ना किसी तरह से मैनिपुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? एनीबॉडी? देखिए कोई सब्स्टिट्यूशन भी काम नहीं कर पाएगा फिलहाल, क्योंकि नीचे cos x है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर sin x चाहिए था, इसलिए कोई सब्स्टिट्यूशन भी काम नहीं कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं? देखिए एक चीज जो हम यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमरेटर सिंगल टर्म है और डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं। ये हमारे लिए यूजुअली प्रॉब्लमेटिक होता है, राइट? क्योंकि हम बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते नीचे दो टर्म में। अगर ऊपर दो टर्म होते तो हम फिर भी उसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेते। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि ऊपर एक टर्म हो, दो टर्म हो जाए या तीन हो जाए, लेकिन नीचे एक हो जाए, तभी भी हमारी लाइफ सिंपल हो सकती है। कोई चीज ऐसी कर सकते हैं? कैन वी चेंज दिस इनटू अ सिंगल टर्म समहाउ? सर रेशनलाइजेशन? नहीं, देखिए रैशनलाइज भी कर सकते हैं, नॉट अ बैड आइडिया। एक्चुअली आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वन अप्रोच। तो रैशनलाइज करेंगे, चलिए उससे ट्राई करके देखते हैं। ओके, तो रैशनलाइज करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स से, तो ऊपर 1 माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट? तो नीचे आ गया हमारा, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स, और नीचे हमारा आ गया साइन स्क्वायर एक्स, राइट? अब कुछ करा जा सकता है?
अब कुछ किया जा सकता है आगे? देखिए अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ये cos x बाई साइन स्क्वायर x हो जाएगा, cos x बाय साइन स्क्वायर x dx माइनस cos स्क्वायर x बाय साइन स्क्वायर x, राइट? तो ये हो गया cos x स्क्वायर x, सॉरी ये हो गया cot स्क्वायर x, और ये क्या हो गया cot x cos x, राइट? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं? बताइए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं? Anybody? Are these standard forms? किसी को याद है ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं क्या? ये इसका इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cosec x, और इसका इंटीग्रल क्या होता है? ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसका क्या करेंगे आप? सर कॉट स्क्वायर एक्स का सर कॉट स्क्वायर एक्स का होगा कॉट का ये क्या? ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, कोई हमें पता नहीं है इसका, तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? सर इसका शायद 2 कॉट एक्स। देखिए cot स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन cosec स्क्वायर एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट? यस सर। तो कुछ कर सकते हैं, कोई आइडेंटिटी है जो इन दोनों को रिलेट सर करती है? cosec square x minus 1 हाँ, इस cot स्क्वायर एक्स, राइट? यस सर। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस माइनस 1 dx। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये तो सेम रहेगा। यहाँ क्या आ जाएगा, cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, प्लस माइनस cot x, तो ये प्लस cot x आ गया, राइट? और 1 का क्या होता यस है, सर। ये प्लस 1 हो गया, तो इसका क्या होता है, इंटीग्रल प्लस 1 का 1 का इंटीग्रल एक्स x हो, एक्स और ये हमारा c आ गया, ठीक है? तो दोनों इंटीग्रल का मिलाकर एक ही c लिख सकते हैं, ठीक है? अगर सारे स्टेप्स आपको दिखाने हैं तो यहाँ एक C1 लिख सकते थे, यहाँ पे C2, फिर बाद में ज्वाइन करके C, ठीक है? तो इसको पूरा लिख लेते हैं cosec x। तो ये एक तरीका है जिससे ये सॉल्व हो सकता है, और ये हमारा इस वाले से भी सॉल्व हो सकता था कि हम इसको cos x को
ठीक है, cos 2x का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x -1, ये होता है ना। तो हम उसको भी यहाँ यूज कर सकते थे, उससे हमारा यहाँ क्या आ जाता, cos x की जगह क्या आता, यस सर, और भी होते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स बाय ये -1 आ जाता, राइट। तो ये -1 चला जाता और नीचे हमारा रह जाता 2 cos स्क्वायर x/2। ओके, और उसी तरीके से हम ऊपर भी लिख देते वही आइडेंटिटी यूज करके 2 cos स्क्वायर x/2 -1, उससे भी ये फटाफट सॉल्व हो जाता। लेकिन जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, ओके, वो देखने में बिल्कुल अलग लगेगा। ये ऐसा दिख रहा है और वो बिल्कुल अलग दिखेगा, लेकिन होगा सेम, बस वो अलग दिखेगा। ठीक है ना, मतलब आप उसको सिंप्लीफाई करके उस सेम उसमें ला सकते हैं फॉर्म में, लेकिन वो तो आपको पता नहीं है कि एग्जामिनर कौन सी फॉर्म सोच के बैठा है, राइट। तो वो एग्जामिनर को वो अगर सही मेथड है तो मार्क्स देने पड़ेंगे, समझ गए। ओके, तो फाइनल रिजल्ट कई बार काफी वेरिंग आ जाता है, तो आप हो सकता है अगर कोई उस मेथड से करे कोई इससे करे, दोनों के रिजल्ट एकदम अलग दिखाई देंगे, होंगे सेम। ओके, कोई भी गलत नहीं होगा उसमें। चलिए अब ये कैसे करेंगे, देखिए ये उनमें से है, मैं आपको हिंट देता हूं कि ये उनमें से है जो थोड़े कठिन है। ओके, ये थोड़े कठिन वाले हैं, ये हेलो बिना गुड। हाँ, गुड आफ्टरनून। किसी को आइडिया है कि इसको कम से कम अप्रोच कैसे करेंगे, कोई आइडिया किसी हाँ को? सर, हाँ, सर 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को लिख देंगे 2 sin x cos x, वो बन जाएगा sin x प्लस cos x का स्क्वायर, sin x प्लस cos x को t लेंगे तो ये cos x माइनस sin x dx उसका डिफरेंशिएट आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, सो एवरीबडी गॉट दैट। यहाँ पे हम क्या चीज यूज कर रहे हैं, हम नीचे एक स्क्वायर टर्म क्रिएट कर देंगे बाय राइटिंग इट एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको तो ये लिख देंगे और इसको हम लिख देंगे 2 sin x cos x। ठीक है, तो अब ये टर्म्स को जब आप साथ में लिख के देखेंगे तो ये हमें दिखाई देगा sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें नीचे एक ऐसी टर्म मिल गई और हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि इसका जो डिफरेंशियल है, ओके, वो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस थिंग एज t will solve this integral for us. Okay, somebody other than Deepika can try doing it with me. Okay, so I'll write the first step, that is what I have written here, and what we will get is this: cos x minus sin x, cos x plus sin x whole square, okay, dx. Okay, so अब आप बताइए, somebody other than Deepika has to tell me now, okay, कि अब क्या करेंगे, what is the next step we have to do? Can somebody tell me? It is now a simple integral. सर हाँ, सर sin x प्लस cos x को t के बराबर मान ले। हाँ, वेरी गुड। ओके, अब दोनों को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका मिलेगा माइनस साइन एक्स और इसका मिलेगा कॉस एक्स।
ओके, विच इज आर न्यूमरेटर ऑलरेडी। तो ये पूरी टर्म dt से रिप्लेस हो सकती है और ये तो पूरी dt बन सकती है और ये नीचे की टर्म t स्क्वायर बन सकती है। तो हमारा इंटीग्रल बन गया 1/t² dt। ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, ये आप डेफिनेटली कर सकते हो, आई विल नॉट वेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ये कैसे करेंगे? सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, बस अप्रोच बोलिए आप, गलत भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर इसको tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स dx करके एक tan स्क्वायर में उसकी वैल्यू sec स्क्वायर एक्स -1 रख के। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, सो हम इसको लिख देंगे 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक को जो है हम क्या बना देंगे, सेक स्क्वायर -1। ओके, सो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स -1 इंटू 10 स्क्वायर, राइट। फिर क्या होगा, तो अब हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब ये dx, अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अब ट्रिवियल हो गया है, राइट। हाँ सर। क्योंकि ये हम सेक स्क्वायर एक्स -1 लिखेंगे और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना, 10x -1 इसका रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो बेसिकली इसका हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -10x प्लस x प्लस c, राइट। ये तो हमारा हो गया, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है कि हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे करें, वही 10x को t लेंगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर। 10x को t लेंगे, t लेंगे तो वो t स्क्वायर बन जाएगा इंटीग्रल। हाँ ठीक है, तो हम लेंगे 10 10x क्यूब को x t अपॉन 3। लेंगे और सेक स्क्वायर x dx जो है हमें डिफरेंशियल टर्म वहां मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ टी स्क्वायर का इंटीग्रल रह जाएगा, राइट, विच वी नो इज t क्यूब बाय 3 एंड व्हाट इज x इज 10x। सो यहाँ पे एक टर्म आ गई 10 क्यूब x बाय, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे, ये कैसे करें, हाँ सर, इसमें साइन a प्लस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो जो साइन a प्लस बी से डिवाइड करेंगे वो तो बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, और जो साइन a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम इस टर्म में लिख देंगे साइन x माइनस a माइनस x माइनस b, तो साइन a माइनस b वाला फॉर्मूला लगा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज वन फिर ऑफ, वो अकॉर्डिंग टू मी, हमारी जो एनसीईआरटी की किताब में है ये क्वेश्चन, राइट, एंड पॉसिबली दिस इज द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, ओके, इन द एनसीईआरटी। सो दीपिका, यू फिगर्ड इट आउट योरसेल्फ या कर लिया है इसलिए आपको पता है? सर ये वाला करा हुआ था मैंने। हाँ,
वेरी वो पता था कि अगर नीचे कॉस और कॉस हो तो फिर वो कॉस से करते हैं, और अगर नीचे कॉस साइन हो तो साइन से। हाँ बिल्कुल राइट। तो यू वांट सोनाली, आपको समझ आया ये कैसे होगा? नो सर। अच्छा, तो देखिए इसमें हमको क्या कोशिश करनी है, हमको कोशिश ये करनी है कि नीचे एक दो कॉज है, राइट। अब इसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर ऊपर एक साइन और एक ऊपर कॉज आएगा और वो कैंसिल होकर कुछ टेन बन जाए या उस तरह की फॉर्म में आ जाए तो काम चल सकता है, राइट, isn't it? तो इसका जो तरीका है करने का वो ये है कि हम इसको मान लीजिए साइन a माइनस बी और साइन a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। ये कांस्टेंट टर्म है, अपने आप में ये कांस्टेंट टर्म है, तो इससे मल्टीप्लाई करने में हमें कोई इंटीग्रल की शेप नहीं बदली, लेकिन हम न्यूमरेटर को थोड़ा सा अलग तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ओके, ये हमने न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिख दिया। तो अगर आप देखेंगे अभी भी ये है तो साइन ए माइनस बी ही, राइट, और नीचे हमारा कॉस टर्म्स। ओके, अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। व्हाट विल वी गेट इफ वी एक्सपेंड दिस? साइन में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a माइनस बी, बताइए क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन a ए कॉस cos बी b माइनस माइनस साइन साइन b बी cos a, कॉस ए। राइट। तो वो यहां लिखना है अब हमें, तो लिखते हैं साइन a is x minus b and cos of b which is x minus a. Okay, minus now and sine of x minus a into cos of x minus a, right? We can now break it into two integrals, right? यहाँ आएगा cos x minus a, cos x minus a. ठीक है, अब देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे cos और sin एक जैसे, राइट, और यहाँ पे हमारा ये वाला टर्म कैंसिल। ओके, नाउ सॉल्विंग दीज इंटीग्रल्स इज ट्रिवियल, क्योंकि दोनों बाय सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। मतलब आप चाहो तो याद भी रहेगा आपको, ये साइन एक्स का इंटीग्रल है, ये कॉट एक्स का इंटीग्रल है, आप उस तरह याद से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए। सोनाली समझ आया आपको ये? यस सर, पर सर जो ये साइन a माइनस वन की जगह ये साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए कहाँ से आया? हाँ, ये वन की जगह नहीं आया है, ये वन की जगह नहीं आया है, ये हमने ऊपर नीचे इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये बाहर तो है ही अभी भी, ओके सर, है आ ना। गया। तो अब इसको जो इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इस तरह लिख दिया। ओके सर। तो मतलब मेरा कहना ये है कि देखिए इस तरह के सवाल बिल्कुल अपने आप से कर पाना,
अगर मान लीजिए ये सवाल एग्जाम में आ जाता है और आपने इस तरह का एग्जैक्टली ये ना किया हो, इस तरह के 2-3 सवाल पहले नहीं किए हुए, ठीक है, तो you need a Einstein's brain to solve it actually within the exam time. ओके हाँ, आपको पूरा दिन मिलेगा तो हो सकता है आप ट्रायल कर करके सॉल्व कर लें, लेकिन अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो बहुत कठिन हो जाएगा। एग्जाम में तो समय कितना होता है, इसीलिए इस तरह मतलब इंटीग्रेशन का यही कहानी है कि इसमें अगर कठिन इंटीग्रेशन आ गया तो उसको करने का एक ही तरीका है कि इस तरह का पहले सवाल किया हुआ हो। और वो कब संभव होगा? जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। यूजुअली बोर्ड में वो उसी तरह के एग्जाम्स क्वेश्चंस देने की कोशिश करते हैं जो एनसीईआरटी में हो या एक आध रेफरेंस बुक्स में हो। मान लीजिए आपने थोड़े आर.एस. अग्रवाल कर लिए, थोड़े पास्ट पेपर्स कर लिए, तो काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा। लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। मतलब इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है कि आप करते रहिए, आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे मैं परफेक्ट, केवल इस वजह से क्योंकि इसमें ऐसे मैनिपुलेशन हो सकते हैं जो आसान नहीं है सोचना, ठीक है ना। इसीलिए ये इंटरेस्टिंग भी है, यही इसका चैलेंजिंग पार्ट है और यही इसका डिफिकल्ट पार्ट है। तो प्रैक्टिस इज द ओनली वे आउट। ओके, और टॉपिक्स में इतना प्रॉब्लम नहीं है, उनमें आपको अब मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में कोई बहुत ज्यादा तरह के सवाल नहीं है आपके। आपने अगर चैप्टर ढंग से पढ़ा है, एक एक मेथड समझा है, ये समझा है कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो उसी में से सवाल आएंगे, आप कर लीजिए। बस मेथड भूल गए या कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो यही 2 कारण होते हैं नंबर पे। एक्सक्यूज मी सर, सर एक्चुअली मैंने अभी भी क्लासेस लेना शुरू किया, तो आई डोंट नो आप फिजिक्स भी पढ़ाते हैं ना? हाँ हाँ, यस, मैंने PM वेव्स की क्लास ली थी। हाँ, तो सर मुझे पूछना था कि अभी एग्जाम के लिए आपके पास कोई ऐसी रेफरेंस बुक हो या फिर कोई ऑनलाइन चैनल? देखिए एक्चुअली रेफरेंस बुक आई डू नॉट नो। आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली है फिजिक्स में? सर पूरी तो नहीं, बट एज मेरे पास यहाँ पे कोई ट्यूटर है नहीं और क्लास में वही थोड़ा डिस्टरबेंस रहता है, तो मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते अभी तो, बिकॉज सर ने सिलेबस करा दिया तो अभी टाइम मिल रहा है, बट अभी भी इतना नहीं है कि मैं अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकूँ। तो उसके लिए कुछ कोई ट्यूटर चाहिए। एनसीईआरटी से मैं करती हूँ बट स्टिल मतलब काफी सारे डाउट्स रह जाते हैं जो रिफ्रेशर ऑनलाइन हर जगह ट्राई करके भी नहीं समझ आते। कोई ट्यूटर चाहिए होता है, तो उस केस में क्या करें? देखिए ट्यूटर मुझे कोई फिलहाल इस एरिया में पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई वेरी रिसेंटली मूव्ड इन दिस एरिया। ओके, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि देखिए वैसे ऑनलाइन रिसोर्सेज काफी हैं, देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस आल्सो ऑनलाइन अवेलेबल, लेकिन एग्जाम के इतने करीब वो देखने से आपका टाइम वेस्ट होगा, राइट। आफ्टर एग्जाम्स यू कैन वॉच। ओके, या सर। तो अभी मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप जो है एक तो आपका एनसीईआरटी तो है, ये एक एग्जाम्पलर है, ठीक है। अभी के एग्जाम के लिए पहले तो आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, आप उसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि फिजिक्स में ना यूजुअली बोर्ड की अभी हम बात कर रहे हैं तो बोर्ड में क्वेश्चंस ट्रिकी कम होते हैं। हाँ सर, ठीक है, 1-2 ही आते हैं बस हाँ ट्रिकी तो। हाँ, फिजिक्स में ट्रिक से ज्यादा है कि आपको उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन, हाँ डेरिवेशन। और क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस डेरिवेशन तो आपको याद करनी है, वो तो कुछ उसमें तो केवल मेहनत है, उसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस याद करना है, राइट। लेकिन जहां तक बात न्यूमेरिकल्स की है, तो न्यूमेरिकल्स को आपको किस तरह से सॉल्व करना है उसमें कि आपको क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन है, ठीक है, चाहे वो
एक बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन ही है कि इसमें जो साइंस हैं वो क्या लगेंगे, ठीक है ना, कब कौन सी फॉर्म यूज होगी, बस उतना ही है। यूजली द क्वेश्चंस आर नॉट वेरी ट्रिकी, ऑब्वियसली कंपटीशन लेवल पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, राइट? या सर। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, आई विल सजेस्ट कि यू सेंड इट टू मी। ओके ग्रेट सर, ओके थैंक्स। राइट, आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, आप वो मुझे भेज दीजिए एंड आई विल यू नो send you back the well worked out answer for it with, and I can explain it over the class also कि ये ऐसा क्यों हुआ, right? अगर आप लाइव पूछेंगे क्वेश्चंस तो उसमें बहुत ज्यादा समय चला जाएगा मुझे, ठीक है? तो आप मुझे वो भेज दीजिए and then I can explain it to you if some part is not clear during the class. Otherwise I will send you the solution for now. That will help. Okay, thanks a lot sir. ठीक है, तो वो आप चाहे राजीव सर को भेज देना, he will forward it to me, ठीक है? अदरवाइज ओके सर, है ना, आप चाहे तो जब क्लास शुरू होती है तभी मुझे भेज देंगे तो भी चलेगा, कैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है? ओके डन सर। हाँ चलिए, ये वाला क्वेश्चन बताइए कैसे होगा। एक्स क्यूब को टी लेंगे तो 3x स्क्वायर dx dt हो जाएगा और नीचे बचेगा t स्क्वायर प्लस 1, फिर वो tan इनवर्स वाला फॉर्मूला। हाँ, बस वो पहला ही स्टेप मेन इंपॉर्टेंट होता है, आगे तो हो ही जाता है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। तो अब इसमें देखिए सोनाली, आपको आइडिया है ये कैसे होगा? यस सर, ऐसे ही जैसे दीपिका ने बताया। हाँ ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहला दिमाग में क्या आता है कि यार कहीं सब्स्टिट्यूशन तो नहीं काम करेगा, वो नहीं करेगा क्योंकि ऊपर हमें x की पावर 5 चाहिए थी सब्स्टिट्यूशन को, ठीक है? लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर को x क्यूब होल स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं, राइट, तो ये हमारा tan इनवर्स वाला फॉर्म आ जाता है और इसका डिफरेंशियल हमें ऊपर 3x स्क्वायर मिल रहा है, राइट? So we just put this as t and we directly know the answer. We will get it as tan inverse of t, which is tan inverse of x square. Right? Right? As simple as that. Okay. How will we do this question? हाँ सर, पहले जो रूट के अंदर है, पहले हम 25 कॉमन लेंगे तो वो बन जाएगा 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वो 25 रूट के बाहर आएगा तो वो तो कांस्टेंट बन जाएगा 1/5 और अंदर रह जाएगा 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा देंगे 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c वाली। राइट, सो बेसिकली हम इसको किस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? और ये फॉर्म हमें पता है, इसका इंटीग्रल क्या होता है? दीपिका आप बताइए, इसका इंटीग्रल याद है आपको इस फॉर्म का? हाँ सर, इसका होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/, हाँ, log x प्लस a देखिए अपॉन x माइनस a प्लस c। हाँ, और 1/2a भी आएगा बाहर, 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। ओके, इसका लॉग वाला होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, साइन इनवर्स वाला होता है, राइट? देखिए लॉग वाले जो आंसर्स होते हैं वो इस वाली फॉर्म में होते हैं जब x पहले होता है। जब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली जो फॉर्म्स होती है ना, चाहे नीचे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऐसे हो चाहे अंडर रूट में हो, वो दोनों ही लॉग वाली फॉर्म्स हैं, ठीक है? और जिसमें x स्क्वायर नेगेटिव साइड में है वो साइन इनवर्स वाली फॉर्म है,
और जिसमें नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है वो tan इनवर्स वाली फॉर्म। या सॉरी सर। ओके हाँ, तो ये देखिए ये सब याद रखने, अगर मैं आपको बताऊं मुझे खुद नहीं आसानी से याद रहते हैं आज, राइट। तो ये थोड़ा सा आपको ना वही है कि एक बार याद किया फिर थोड़े क्वेश्चंस किए, फिर एक बार आप गलत करेंगे, नाउ एंड देन गलती होगी, फिर आप उसे याद करेंगे ना, तो धीरे धीरे बैठ के याद करेंगे तो याद नहीं रहते। क्वेश्चन करा फिर धीरे धीरे वो बैठने लगता है। जब हाथ और दिमाग एक साथ काम करते हैं ना तब ये दिमाग में सेट होते हैं, क्योंकि अभी काफी फॉर्मूले हो जाते हैं याद रखने के, राइट। ऊपर से डिफरेंशियल फॉर्म भी है, इंटीग्रल फॉर्म भी है, सीधा कौन सा है उल्टा कौन सा है, राइट। तो उसका बस सॉल्यूशन प्रैक्टिस है और कोई नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये किस तरह से करेंगे, देखिए मैं आपके बुक के ही करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग करा रहा हूं। द ऑब्जेक्टिव इसके एक बार रिकॉल हो जाएं सारे मेथड, ताकि आपके इस एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाएं, और कोई इससे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो ये तो हमारा सर हाँ बताइए। सर जो नीचे इंटीग्रल आई मीन जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 उसका होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1/√a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दें। ठीक है, तो हमारी इसमें कोशिश क्या है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड की तरह बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो इसलिए हमें मुश्किल नहीं है। अब हमें ये पता है कि जब नीचे डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल होता है, राइट, और उसका सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशियल ऊपर अवेलेबल नहीं है, राइट, तब हमारे पास नोन फॉर्म्स हैं जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। वो हमारे पास उसके सारे परम्यूटेशंस जो है, उसके सारे कॉम्बिनेशंस आप सोच ले, वो हमारे पास नोन फॉर्म्स में है अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो एक्सप्रेशन। तो हम इसको कोशिश ये है हमारी कि इस क्वाड्रेट, लेकिन वो केवल दो टर्म का क्वाड्रेटिक होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर टाइप की फॉर्म के नीचे एक्सप्रेशंस होते हैं। तो हम वो बनाने की कोशिश करते हैं और इस मेथड को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो हम इसको नीचे कैसे लिखेंगे, ये हमारा बन जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज दिस फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म, क्योंकि x प्लस 1 को तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद, लेकिन यूजुअली आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो नहीं करेंगे, आप सब्स्टिट्यूशन माइंड में कर लेते हैं, राइट। और ये इसका रिजल्ट क्या होता है, जो नीचे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, इसका क्या होता है इंटीग्रल, याद है आपको? सर क्या? इसका इंटीग्रल क्या होता है, याद है आपको? सर tan इनवर्स, हाँ, tan इनवर्स किस वाले का होता है, चलिए ये याद करके बताइए सर कि tan इनवर्स तो उसका होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। अंडर रूट नहीं होता उसमें, tan वाले में अंडर रूट नहीं होता, तो इसका कौन सा होगा? सर log वाला। हाँ डेफिनेटली लॉग वाला होगा। देखिए इनवर्स वाले तो दो ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विदाउट द अंडर रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वो tan इनवर्स और sin इनवर्स होगा। बाकी जो बचे हुए फॉर्म्स है सब लॉग वाले हैं, ठीक है। जो अंडर रूट वाला लॉग फॉर्म है वो ये लंबे वाला लॉग फॉर्म है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में जो भी अंडर रूट टर्म है वापस से यही टर्म आता है, ठीक है, ये आता है और बाहर कोई कांस्टेंट नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या आएगा देख लीजिए, लॉग x की जगह तो x प्लस 1 है डायरेक्ट, और
प्लस अंदर तो ये पूरी टर्म ही आती है, तो वापस से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, बस इतना। ठीक है, तो ये तो याद रखने की बात है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, वो कोई याद नहीं करा सकता। मेन चीज आपको जो असली चीज है